हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और स्क्रीन पर लिखा हुआ है गेट 2024, गेट 2024, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने 1 साल 2 साल 3 साल से आप सतत लगे हुए हो कि 2024 में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और ये एग्जाम, गेट का एग्जाम कब होगा? फरवरी के फर्स्ट वीक में। इसका मतलब है कि आपके पास जो जनवरी वाला मंथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दिसंबर वाले मंथ में किन चीजों का ध्यान रखना है ना, वो बताया था मैंने पूरा का पूरा। उन चीजों का आपने ध्यान रखा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और ऐसे ही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जनवरी वाले मंथ में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना गाइस कि जनवरी वाले मंथ में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ओवर द ईयर ऐसा देखा है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट में, एक छोटा सा टॉपिक लेके अटक जाते हैं कि सर ये नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या उसकी वजह से लग रहा है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में एक छोटा सा टॉपिक ना आने की वजह से उसे लगता है कि पूरा सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ऐसे जिनका हो सकता है उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, बट वो डरा देता है और जनवरी वाले मंथ में उसका प्रिपरेशन मोड कहीं ना कहीं हिल जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस जनवरी वाले मंथ को कैसे मैनेज करना है। मैं सिर्फ बता सकता हूं, सबकी अपनी अपनी स्टेट है, तो मैंने कॉमन स्टेट ले ली है कि जितने ज्यादा एस्पिरेंट होंगे, हो सकता है किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, किसी का नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में मान के चल रहा हूं कि मोटा मोटी आपने 80-90% सिलेबस कंप्लीट करके ही आप एग्जाम देने वाले हैं। 100 कराओ तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर ऐसे स्टूडेंट जो 80-90% की भी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को देने वाले हैं या देने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये वाला मंथ मैनेज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी वाले मंथ को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 1 जनवरी है ना, हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिएगा और उस दिन टाइम खराब मत करिएगा, है ना। अपन जो फरवरी का गेट का एग्जाम दे लेंगे उसके बाद खूब एंजॉय करेंगे, बट न्यू ईयर की पार्टी में 31 या 1 जनवरी को 5-10 मिनट एंजॉय कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं करना है। बाकी अपना टाइम अपनी प्रिपरेशन को देना है, क्योंकि हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है अब। तो जनवरी वाले मंथ को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है पहले से लगा के 15, मतलब 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच वाला जो हिस्सा है उसमें आपका अप्रोच क्या रहेगा। अब देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट दिसंबर वाले मंथ में फुल लेंथ टेस्ट लगा लेते हैं और उसमें उनको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो फुल लेंथ टेस्ट देना बंद कर देते हैं जनवरी वाले मंथ में। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, समझ में आया? आपको फुल लेंथ टेस्ट से भागना नहीं है। कई सारे स्टूडेंट 3 घंटे की सीटिंग नहीं हो पाती है, बैठ नहीं पाते हैं, तो 1-1.5 घंटे में टेस्ट बंद कर देते हैं और 2-3-4 टेस्ट देते हैं। उसके बाद उनका क्या होता है, मन नहीं लगता, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, तो इस वजह से फुल लेंथ टेस्ट देना बंद कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करना। अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप गेट एग्जामिनेशन में आपका क्वालिफाई भी नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा। ठीक है, चलो तो आपको क्या करना है। अब देखो 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कई सारे स्टूडेंट का मैंने अप्रोच देखा है कि वो हर दिन फुल लेंथ टेस्ट देते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है हर दिन फुल लेंथ टेस्ट देना, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट देने से इंपॉर्टेंट क्या है, हम टेस्ट क्यों दे रहे हैं। भाई टेस्ट देने का पर्पस क्या है कि हम हमारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, बट आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ये भी जरूरी है ना कि उसके ऊपर काम करें। हमें टेस्ट देने के बाद पता लगा कि यार ये वाला फॉर्मूला मुझसे नहीं बना, या उस प्रेशर सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला मुझे याद नहीं आया, तो मैं अपना नोट्स कॉपी खोल के क्या करूंगा, उस फॉर्मूले को 2-3 बार लिखूंगा, लिख के देखूंगा, ध्यान रखूंगा, हाँ ऐसे याद रखना है मुझे। तो सबसे जरूरी है नंबर ऑफ टेस्ट की काउंटिंग बढ़ाना नहीं है, टेस्ट देने के बाद उसमें जो हमारी गलती है उस पर काम करना जरूरी है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो गया है, सब कुछ आता है, सारा चीज हो गया है, तब वो हर दिन टेस्ट दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं दे सकते, बट दे सकते हैं। बट मेरी राय ये है कि आप हर दिन टेस्ट मत दीजिए। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आप ये मान के चलिए 8 से लगा के 10 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए बस। मैक्सिमम 10, मिनिमम 7 to 8 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 7 to 8 माने तो 15 दिन का आधा, तकरीबन हर अल्टरनेट डेज में टेस्ट हो गए। और 10 कोई ऐसा दे रहा है बंदा कि 10 टेस्ट दे रहा है फुल लेंथ, तो वो ये कर सकता है कि 2 दिन लगातार दे दिया, फिर 1 दिन का गैप ले लिया, फिर 2 दिन लगातार दे दिया, ऐसा भी कर सकता है। मतलब मोटा मोटी मैं ये मान के चलूं कि हर अल्टरनेट डेज में आपको टेस्ट देना है। इससे 2 फायदे होंगे कि एक दिन आप टेस्ट दोगे और उस टेस्ट देते टाइम पे ऐसा मत करिएगा कि कुछ किसी भी टाइमिंग पे दे दिए, सो के बिस्तर में बैठ के लैपटॉप पे लेटे लेटे टेस्ट दे रहे हो, है ना। ये जो टेस्ट दोगे ना फुल लेंथ टेस्ट,
ये इस तरीके से, इस माइंडसेट से देना है कि आप एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में बैठे हो, है ना। मान लीजिए आपका टाइमिंग सुबह का है, तो आप सुबह के हिसाब से अपना शेड्यूल लीजिए। सुबह जैसा उस दिन आपका शेड्यूल रहेगा, उसी हिसाब से आपको उस दिन तैयार होकर बैठना है बढ़िया से। और जिस तरीके लोअर वगैरह मत, क्योंकि आप जिन कपड़ों में एग्जाम देने का सोच रहे हो उसी कपड़ों में बैठ के कोशिश करिएगा, उस टाइप के ही कपड़े पहने, और उस टेबल और चेयर पे से उठे नहीं 3 घंटे, मतलब उसको समझिए कि पूरा एग्जाम दे रहे हैं आप। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं हर साल बोलता हूं, कई सारे वीडियो आप 2-3-4 सालों से देखते आ रहे होंगे मेरे, कि उस माउस का यूज करिएगा, कीपैड का यूज, क्योंकि उस दिन क्या मिलेगा, माउस मिलेगा, और माउस पे कई बार प्रैक्टिस नहीं होती है ना। अगर लैपटॉप है और माउस कई बार नहीं हो तो एक्सटर्नल माउस खरीद लाना, माउस से आपको एग्जाम देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको पूरा सतत। फुल लेंथ टेस्ट खत्म होने के बाद वो आधा दिन आप उसमें अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करोगे, और दूसरा जो एक अल्टरनेट टेस्ट जहां छोड़ा है, जहां हम फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे रहे हैं, वहां पे सारे सब्जेक्ट का उस टेस्ट में आए हुए तो गलती के ऊपर काम करना आधे दिन में, और पूरा रिवीजन करना है। उस वाला जो अल्टरनेट डेज वाला जो दिन खाली रहेगा, उसमें अगले दिन जो टेस्ट देने वाले होंगे ना, उसकी प्रैक्टिस करोगे कि कल मेरा टेस्ट है और आज मुझे सारे सब्जेक्ट फटाफट रिवीजन करना है। ऐसा दिमाग में हो जाना चाहिए कि कल एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन है और आज मुझे सारे सब्जेक्ट फटाफट देखने हैं। और फिर मैं चाहूंगा कि जो पिछले टेस्ट में मैंने गलती करी है वो गलती ना दोहराऊं। गलतियां तो होगी, बट नई गलती हो, पुरानी गलती ना दोहराओ। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, गलतियों को मिनिमाइज करेंगे। अच्छा, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, इसके ऊपर भी 1-2 दिन में मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये फुल लेंथ टेस्ट बहुत इफेक्टिव तरीके से देना है। बचे हुए टाइम में क्या करोगे, देखो अब बचा हुआ टाइम कौन सा, ये हमारा 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में। इसमें हम टेस्ट की काउंटिंग क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब आपको ज्यादा टेस्ट नहीं देना है। और यहां पर भी देखो, आप हर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें 2 चीजें होती है, एक तो फुल लेंथ टेस्ट होता है और कुछ मॉक टेस्ट होते हैं। आप चाहें तो कुछ मॉक टेस्ट यहां पर भी ले सकते हैं, कुछ मॉक टेस्ट आप यहां पर भी ले सकते हो, कुछ फुल लेंथ और कुछ मॉक टेस्ट। और यहां तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्या होता है, कंपैरेटिवली जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं ना, उससे थोड़े सा आसान बनाए जाते हैं। एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन की फील देने वाले होते हैं, थोड़े सा आसान होते हैं, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये 15 दिन का जो टाइम है, इसमें मात्र 5 टेस्ट देने हैं हमें। आप ये मान के चलिए कि 2 या 3 दिन छोड़ के हमें टेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लगातार टेस्ट देते जाएंगे तो बाकी टाइम रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि हमने गलतियां तो बहुत सारी ढूंढ ली है। यहां 8-10 टेस्ट तो दी, उसमें गलतियां ढूंढ ली, यहां 5 टेस्ट देंगे, उसमें गलती होगी। इतनी गलती बहुत है, इन्हीं गलतियों को मिनिमाइज कर लोगे। सारी गलती को सॉर्ट आउट करने का ठेका आपने नहीं लिया है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ पूरे के पूरे 65 नंबर नहीं लाने हैं, पूरे के पूरे 100 नंबर स्कोर नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन छोड़ना है, कुछ नंबर का हमें क्वेश्चन छोड़ना है, वो भी इन्हीं सब्जेक्ट से छोड़ना है, ठीक है। तो आपको 5 मॉक टेस्ट देना है, और बचे हुए टाइम में आपको बहुत फुल फ्लेजेडली रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट जो बना लिए हो, उसमें अगर एक आध फॉर्मूला कोई मिसिंग है अपने शॉर्ट नोट में, वो पुट ऑन कर लेना है, क्योंकि फरवरी का जब फर्स्ट वीक लगेगा उसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है। अब सबका अलग अलग एग्जाम डेट हो सकता है ब्रांच वाइज, तो आपका जब भी एग्जाम हो, आपको फरवरी वाले मंथ में फुल वाले अपने नोट्स नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पे ही आपको रिलाई करना है, जहां पे आप 3-4 घंटे के अंदर शॉर्ट नोट उठाएं और सब रिवीजन हो जाए। और वहां पे पढ़ाई थोड़ी सी कम रखना है, क्योंकि जैसे जैसे हम एग्जाम के पास में जाएंगे ना, देखिए क्या होता है ना, कई बार फॉर्मूला, ये यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है कि आप एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले या 1 रात पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई करें और एग्जाम में जाके नींद में भी लिख के आ गए, कुछ भी लिख के आ गए, नंबर मिल गया। ये ऐसा एग्जाम नहीं है। ये मशीन को थोड़ा सा ठंडा रखना है। जैसे जैसे एग्जाम के पास में जाएंगे हम, तो हमारी मशीन को थोड़ा सा ठंडा करना, कूल करना है। मशीन ठंडी होगी, उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। कोई भी मशीन ले लीजिए दुनिया की, है ना, तो वहां पर इफिशिएंसी मैटर करेगी। इस वजह से हम जैसे जैसे एग्जाम के पास में जाएं, तो अपने जो स्टडी आवर्स है उसको थोड़ा सा कम रखें, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीने पहले पढ़ना ही छोड़ दें, है ना। ये तब करोगे जब आप 12-12, 15-15 घंटे से पढ़ रहे हो पूरे साल भर, तब कर सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट हम 1 हफ्ते पहले, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले थोड़ा माहौल लाइट करें, हमारे दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक दें, है ना, क्योंकि ये जितना ठंडा रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। और क्या गलतियां हो सकती है वो सारी बात करूंगा मैं यहां पे, ठीक है। चलो, तो ये डिवाइड कर लिया हम लोगों ने। अब देखो 1 बाय 1 में बताऊंगा क्या क्या चीजों पे आपको
जनवरी वाले मंथ में ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है, ठीक है। सबसे पहला है नया सब्जेक्ट। तो कोई भी नया सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी नया सब्जेक्ट जनवरी वाले मंथ में उठा के पढ़ने की कोशिश मत करना, उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आती हुई चीजें हैं उन पे टाइम नहीं दे पाओगे और नई चीज को फटाफट ग्रैब करना इतना आसान नहीं होगा, ग्रास्प करना इतना आसान नहीं होगा। तो नया सब्जेक्ट मत पढ़ना। हाँ, कभी ऐसा हो कि सर हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो एक कोई नया सब्जेक्ट उठाने के बजाय उस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ सकते हो। बट मेरी राय है तो कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही मत। बट अगर फिर भी लगे कि है सर टाइम, तो एक जो भी नया सब्जेक्ट होगा न्यू सब्जेक्ट का, वो पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कोई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के जाता हो, वैसे जाना नहीं चाहिए बट जाता हो, तो मैं बोलूंगा उसमें ओपीएम पढ़ लीजिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर थोड़ा सा इजी टॉपिक है, फटाफट सर्किट को सॉल्व करने वाली टेक्निक होती है ना। डायोड वाला पोर्शन थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो वैसा पोर्शन पढ़ लो जहां से हम क्वेश्चन अगर आता है तो क्रैक कर पाए, है ना। अदरवाइज मेरी राय है कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑलरेडी बैगेज बहुत है आपके पास में, ठीक है। दूसरा चीज का क्या ध्यान रखना है हमें, शेड्यूल। शेड्यूल बोले एक ही बात है। देखिए इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या बदल देते हैं, अपना शेड्यूल जो साल भर से उसको बदल देते हैं। कोई दिन में पढ़ाई कर रहा था तो वो अचानक से रात में जागरण चालू कर देता है, अब तो मैं रात में भी पढ़ूंगा। कोई 6 घंटे पढ़ रहा था, वो अचानक से 14, 15, 15, 16 घंटे पढ़ने लग जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपका शेड्यूल एकदम फिक्स हो, नींद प्रॉपर हो, नींद बहुत अच्छे से लेना। जितना अच्छा आप सोएंगे उतना अच्छा जब आप जगे रहेंगे तो परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपका नींद का, जागने का, खाने पीने का, और इस वाले 1 मंथ में आपकी हेल्थ का काफी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत अच्छा रहेगा तो हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। पता चले बीमार हो गए, 8-10 दिन 15 दिन उसी में टूट गए, है ना। और कोविड के केसेस भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो आपको पब्लिक वाली जगह पे नहीं जाना है, हाइजेनिक फूड खाना है, कहीं पर भी ठेले वेले का चीजें नहीं खाना है, क्योंकि 2-3 दिन भी आपका अगर खराब हो गया जनवरी वाले मंथ में तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा और आप बोलेंगे कि यार मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सामने वाला सोच लेगा हाँ भाई झूठ बोल रहा था ये तो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आपका शेड्यूल इस जनवरी वाले मंथ में बहुत ही बैलेंस्ड रहे, नींद प्रॉपर हो, खाने पीने का टाइम टेबल अच्छा रहे, परिवार के साथ में आप थोड़ा जो भी टाइम रहे वहां बात कर सकते हैं। अननेसेसरी की चीजों पे, गैजेट्स पे, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा अपना टाइम खराब मत करना, है ना। अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा रखना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रखना है। अब पॉजिटिव रखने के 2 तरीके हैं। सब सब्जेक्ट के बारे में, अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में देखेगा, छोटा सब्जेक्ट नहीं आता तो उसको लेकर रोना बैठ गए, ओ हाय कैसे ये वाला सब्जेक्ट तो आता नहीं है, अब क्या होगा, मेरा तो पूरा सिलेबस नहीं हुआ। आप ये कल्पना करने की बजाय या ये सोचने की बजाय ये सोचे कि आपको तो 10 या 12 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट आते हैं बहुत अच्छे से, और उन्हीं 8 सब्जेक्ट में से अगर पेपर आ गया 2-3 चीजों में से वहां से अगर मेरे को जो नहीं आता है वहां से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। उससे क्या होगा, देखो आएगा या नहीं आएगा क्वेश्चन ये तो एग्जाम वाले दिन पता चलेगा, बट कम से कम हम अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सकते हैं इस चीज से कि सोच तो अच्छा सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव लीजिए उस चीज से। 50% प्रोबेबिलिटी का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और नहीं आया तो वो पता चले 15 दिन हम उस चक्कर में खराब कर दिए, और आ भी गया तो छोड़ देंगे, क्योंकि कौन सा 65 क्वेश्चन करना है हमें। तो आपके पास आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपने जो सब्जेक्ट कर रखे हैं उन सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा रखना है, जो नहीं करे हैं उसकी तरफ दिमाग नहीं जाना चाहिए। और हमेशा ये सोचते रहना, अपने आप को ये मजबूती देते रहना बोल बोल के कि मैंने जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है और क्वेश्चंस वहीं से आना है ना। तो ये पॉजिटिविटी जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको लास्ट चीज, अपने दोस्त से बात नहीं करना। कौन सा दोस्त, जो गेट की तैयारी कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जनवरी वाले मंथ में आप टेस्ट देने बैठे और दोस्त को फोन लगाया, हाँ राम शाम जो भी नाम है, फोन लगाया, कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपका दोस्त क्या करेगा कि जब मॉक टेस्ट या कहीं पर भी टेस्ट दे दिया ना, तो उसको सपोज करो 37 मार्क्स आ रहे होंगे या 40 मार्क्स आ रहे होंगे, तो कई बार बहुत सारे दोस्तों की आदत होती है 2-3 नंबर बढ़ा के बता देता, अरे यार मेरे तो 45 नंबर आ रहे हैं, और आप जहां 20, 22, 25 नंबर आ रहे होंगे, तो आप उसके मार्क्स सुन के कहीं ना कहीं क्या होंगे, थोड़े से डिप्रेशन में चले जाएंगे। या फिर ऐसा होगा कि यार मेरा दोस्त अच्छा कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं, अच्छा तूने वो भी नहीं किया, अच्छा मैं तो इतना टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं, अच्छा वो कर रहा हूं, तो कंपैरिजन आएगा।
तो जो भी गेट की तैयारी कर रहा है आपका अच्छा दोस्त, उससे ज्यादा बात नहीं करना। बात करो बट पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, क्योंकि अब डिपेंड करेगा दोस्त पे भी कि वो दोस्त किस तरीके का है। बट मेजोरिटी देखो क्या होता है ना, कई बार वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो हमें कंपैरिजन आता है कि यार उसने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, मैंने एक ही कर रखी है, मेरा क्या होगा। बट उस चीज से कोई फर्क, वो डर जो है आपका फिक्टिशियस है, वो है ना, सिंक्रोनस मशीन में फिक्टिशियस रिएक्टेंस आता है ना, भूतिया, कि मतलब उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फिक्टिशियस डर होता है या फिक्टिशियस कंडीशन होती है, उसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब वो जरूरी नहीं कि वो डिमोटिवेट वाली चीज है ही है, बट कई बार नंबर ऑफ टेस्ट में कितने दे दिए, मैं इतने दे के जा रहा हूं, तो इतने, मैंने 5 बार रिवीजन कर लिया, मैंने 2 ही बार किया, मैंने ये वाला भी पढ़ लिया, या नोट्स भी पढ़ लिया, इन सर का भी पढ़ लिया, इनका भी पढ़ लिया, अरे यार मैंने तो 2 ही फैकल्टी का पढ़ा। तो इस तरह का जो कंपैरिजन है, ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही हिला के रख देता है। तो प्लीज जो भी गेट की तैयारी कर रहा है, आप सोचिए नहीं बात करो, मैं जो पढ़ रहा हूं बेस्ट पढ़ रहा हूं, क्योंकि 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता है, है ना। जो भी आपने पढ़ा है जो बहुत अच्छी जगह से पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, ये सोच के आप एग्जामिनेशन में जाइएगा, ठीक है। तो इस पूरे जनवरी वाले मंथ में बस इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, और पूरे जनवरी को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 सेक्शन में मैंने बता दिया है, बस इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्जी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। पता चले मोटिवेशन वीडियो देखते जा रहे हो, हाँ यू कैन डू इट, पता चले नहीं। आपने जो पढ़ा है, स्टिक टू द सिलेबस, स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। आपने जो पढ़ा उसका नंबर ऑफ रिवीजन कितना अच्छा कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे से फुल लेंथ टेस्ट दे पा रहे हो, और अपनी गलतियों को किस तरीके से टैकल कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इन फुल लेंथ टेस्ट में हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, और वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही हाईफाई पूछ दिया। तो कई बार ऐसा होता है फुल लेंथ टेस्ट या मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स ऐसा पूछ लेते हैं जो आपको ऐसा लगेगा यार मेरा सब्जेक्ट वीक है, बट वो सब्जेक्ट वीक नहीं है। उसको पॉजिटिव लीजिए कि वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि गेट एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन कर रहे हो, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, ठीक है गाइस। तो मेरी तरफ से, पूरे जी-सेंट्रिक की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्जाम बहुत अच्छा करेंगे, बस इस जनवरी वाले मंथ को जैसा मैंने बोला है ऐसा मैनेज करते जाइएगा, ठीक है। टेस्ट जरूरी है, टेस्ट से बिल्कुल नहीं भागना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये बोलना होता है कि सर मैंने 7 या 8 सब्जेक्ट हुए, तो फुल लेंथ टेस्ट में तो जो बचे हुए सब्जेक्ट उससे भी क्वेश्चन आएगा, तो उनको छोड़ देना ना। इसका मतलब ये थोड़ी फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना है, ऐसा तो होगा नहीं ना गेट एग्जामिनेशन वाले दिन के चलो तुमने 5 सब्जेक्ट पढ़े, तुम्हारा आधे घंटे का ही पेपर लेते हैं, तुमने 7 पढ़े, तुम्हारा 1.5 घंटे का ही पेपर लेते हैं। उस दिन पेपर तो सभी के लिए 3 घंटे का है ना, सभी के लिए 3 घंटे का है। तो आपने चाहे आधा सिलेबस पढ़ा हो, 80% सिलेबस पढ़ा हो, 100% पढ़ा हो, डजंट मैटर, आपको फुल लेंथ टेस्ट के पूरे 3 घंटे देने हैं, मतलब देने हैं। आपको उठना नहीं है, पानी भी साथ में लेके बैठिएगा। ऐसा नहीं कि पानी पीने के बहाने उठे, 5-10 मिनट इधर उधर टहल के फिर बैठ गए टेस्ट देने। 3 घंटे सतत बैठना है, क्योंकि बैठने की आदत डालो। गेट एग्जामिनेशन वाले दिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो 3 घंटे लगातार स्क्रीन पे देख ही नहीं पाते हैं, आधा कंपटीशन तो वहीं बाहर हो जाता है आपका, ठीक है। तो हम सभी की तरफ से शुभकामनाएं, आप अपने करियर में नए साल में बहुत अच्छा अचीव करें, और गेट एग्जामिनेशन 24 बहुत अच्छा अगर होता है तो डेफिनेटली आप अपने जो भी आपने सपने देखे हैं वहां तक पहुंचेंगे। और बिल्कुल देखिए, रिजल्ट जो भी हो, बट हमें लड़ाई मजबूती से करना है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है। जनवरी वाले मंथ में बहुत सारे स्टूडेंट हताश हो जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, ये गलती नहीं करना है। हमने जो भी पढ़ा है कॉन्फिडेंस के साथ उसको कलेक्ट करो। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सेमेस्टर एग्जाम आ जाता है दिसंबर में, उसके बाद जब वो अपना सिलेबस देखते हैं ना, तो उनको लगता है अरे भाई इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, हम इतना सारा मैनेज कैसे करेंगे। नहीं, आपको सब है आपके दिमाग में, ठंडे दिमाग से 4-5 दिन लेके बैठोगे तो सब याद आ जाएगा, कहीं नहीं गया है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हम भूल गए, बट आपके दिमाग में है। तो आप इस जनवरी वाले मंथ में कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। और कोई भी आपकी क्वेरी हो रिलेटेड एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी, या जो भी आपको छोटी छोटी चीजें पूछना है, तो जनवरी वाले मंथ में हम एक्टिवली अवेलेबल रहते हैं हमारे चैट बॉक्स पे। जी-सेंट्रिक ऐप का जो चैट बॉक्स है वहां पे अवेलेबल रहते हैं, वहां पे आप कोई भी क्वेरी हो अपना पूछिएगा। आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करना है इस जनवरी वाले मंथ में, और गेट एग्जाम जो कि 2024 में होगा उसमें झंडे गाड़ना है। तो हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छा करेंगे ऐसी हमें पूरी उम्मीद है, और आपको भी पूरी उम्मीद खुद से होना चाहिए। ओके, थैंक यू।